गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा 5th चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 5th चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइज थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस वीडियो में आपको जो हमारा 6th चैप्टर है, चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन, ये आपको बताऊँगा। ठीक है, कि हमारे चारों ओर कौन कौन से और किस प्रकार से जो है परिवर्तन होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं करके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। व्हाट ए फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। क्या हो यदि आपके पास कुछ जादुई जादुई शक्तियाँ आ जाएं, जिससे आप अपने चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनको जो है परिवर्तित कर दो। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आप जो है बदलना चाहेंगे अपने चारों ओर। ठीक है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। हमें पता है कि हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम जो है अपने चारों ओर कुछ जो है परिवर्तनों को देख पाते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद कई चीज़ें जो परिवर्तित होती हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। तो आप इनमें से कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं जो आप जो है परिवर्तित कर सकते हैं अपने चारों ओर, विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, जिनमें कोई जादू न छिपा हुआ हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, हमारे चारों ओर जो है बहुत से परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। जैसे कि खेत में जो क्रॉप्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, यह लगातार बदलते रहते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़, और कभी कभी जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो भी गिर जाती हैं। चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, और वो जो हैं अपनी कलर भी चेंज करती हैं पत्तियाँ, और सूख के गिर भी जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे, और जो फूल होते हैं ये जो है सुगंध प्रदान करते हैं, और कभी कभार क्या होते हैं ये उड़कर दूर चले जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपके शरीर में भी कोई परिवर्तन होते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर, एंड योर हाइट एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। यानी कि क्या आपके जो हैं जिस तरह से हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारी जो है लंबाई और हमारे वेट में जो है, भार में जो है वृद्धि होती है लगातार, जो है हमारे शरीर की वृद्धि होने से। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आप लोग यह अनुभव करते हैं कि हमारे जो है चारों ओर जो है बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं समय समय पर। ठीक है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या इन ये जो सभी परिवर्तन हैं ये सभी एक साथ होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम जो है विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ यू फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। तो हम जो है कुछ जो है जो समानताएं हैं चेंजिंग्स में, जो चेंजिंग्स कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जो एक ही प्रकार के होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अलग प्रकार के होते हैं। तो इनमें इनको ग्रुपों में हम कैसे रखें, और जो है इनकी समानताओं के आधार पर जो है इनको ग्रुपों में हम कैसे रखें, इसको हम जानेंगे अब आगे के जो पॉइंट है हमारे चैप्टर के। ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सड। क्या जो सभी परिवर्तन होते हैं वो जो है रिवर्स, यानी कि अपनी पुरानी अवस्था में ही आ पाते हैं। चेंजिंग जो होते हैं रिवर्स मतलब उत्क्रमणी कह सकते हैं उसको हम। उत्क्रमणी यानी कि जैसे वो पहली अवस्था में कोई वस्तु थी और चेंजिंग होने के बाद दूसरी अवस्था में आ गई, तो चेंजिंग होने के बाद से उसके बाद दोबारा वो पुरानी अवस्था में ही आ पाती नहीं। तो इसी को कहा जाता है रिवर्स, यानी कि पुनः जो है पुरानी अपनी अवस्था, चेंजिंग होने के पश्चात जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है। तो क्या जो सभी परिवर्तन होते हैं उनमें जो है उत्क्रमणीयता पाई जाती है, ये पूछा गया। तो इसको हम एक्टिविटी फर्स्ट के थ्रू जानेंगे। टेक ए बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। आपने एक बलून लेना है और उसको फुलाना है, और आपने ध्यान रखना है कि वो फूटे ना। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। तो जो बैलून का आकार और जो आकार था उसका, तो उसमें जो है परिवर्तन आ गया है,
और अब हमने क्या करना है, जो उसके अंदर की एयर है उस बैलून की वो निकाल देनी है, ठीक है। तो बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। तो जो बैलून है अगर उसमें हम हवा भरें तो वो जो है उसके आकार में जो है और उसके साइज में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 करनी है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सोन इन फिगर 6.2। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने एक पेपर लेना है और उसको मोड़ना है जैसे कि 6.2 के फिगर में दिखाया गया है इस तरह से, और उस कागज़ से आपने जो है एक एरोप्लेन बनाना है, अपने कागज़ का एरोप्लेन। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको जो है बहुत मज़ा आएगा इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, यदि आप जो है जब थक जाएँ इसको उड़ाने से, अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो इस पेपर को आप अनफोल्ड कर दीजिए, ठीक है, यानी कि दोबारा से इसी जो अनफोल्ड करके इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंजिंग होते हैं, यानी कि जो हमारा एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकंड से हमने जाना कि जो चेंजिंग है इसमें जो कोई भी वस्तु है तो उसके आकार में जो है चेंज अगर परिवर्तन आता है तो परिवर्तन होने के पश्चात भी जो है वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे बैलून था, ठीक है, तो पहले बैलून क्या था, साधारण अवस्था में था। जब हमने हवा भरी उसके अंदर तो उसका आकार और साइज़ में परिवर्तन आ गया। फिर हम जब इसकी हवा निकाल दी तो अपनी पुरानी ही जो है आकार और शेप में आ गया ये, ठीक है। और एक्टिविटी टू में हमने क्या किया था, एक पेपर लेके उसका एरोप्लेन बनाया था, और वापस जब हमने एरोप्लेन उड़ाने से थक गए थे तो वापस उसको अनफोल्ड करके जो है दोबारा से उस पेपर को इस तरह से कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस हमारे चारों ओर इस प्रकार के होते हैं जो रिवर्स्ड होते हैं, यानी कि जो पुनः अपनी ऐसी चेंजिंग, ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी जो चेंजेस होते हैं उनको हम रिवर्स्ड एक्शन कहते हैं, रिवर्स्ड चेंजेस कहते हैं, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन जिनको कहा जाता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 3 के जरिए हम जानेंगे जो नॉन रिवर्स्ड जो चेंजेस होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय, जो अपनी पुरानी अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे जो है चेंजेस के बारे में अगली वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है।